वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत से कैसे फरार हुआ एक डबल एजेंट जिसने रॉ और सीआईए दोनों के लिए काम किया। दोस्तों, एक ऐसा जासूस जिसने हिंदुस्तान को धोखा दिया, उसका नाम है रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह का नाम सुनकर के आपको एक और नाम याद आ रहा होगा, रविंद्र कौशिक। लेकिन नाम जरूर एक जैसे हैं, लेकिन इनके काम में जमीन और आसमान जैसा फर्क है। रविंद्र कौशिक वो व्यक्ति थे, वो जासूस थे जिन्होंने बहुत सारी जानकारियां भारत को दी, पाकिस्तान से खुफिया जानकारी इकट्ठा की और भारत को दी। और भारत ने उनको एक ब्लैक टाइगर का खिताब भी दिया है, ब्लैक टाइगर। मैं ये स्टोरी पूरी आपको कंप्लीट सुना चुका हूं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर के जरूर चेक करिएगा। इतना ही नहीं साथियों, अगर वर्ल्ड के टॉप, अगर मैं बात करूं स्पाई की, जो खुफिया एजेंट है उनकी, तो उनका नाम उन टॉप खुफिया एजेंटों में से एक आता है। वहीं दूसरी ओर दूसरा नाम है रविंद्र सिंह। ये वो एजेंट हैं रॉ के जिन्होंने धोखा दिया रॉ को, भारत को, हम सबको। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। कंप्लीट आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1998 यानी 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया था। जब हमने पहला परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद से अमेरिका और दुनिया के हर देश जो है वो हमारे ऊपर टारगेट कसे हुए थे कि अब ये कहीं दूसरा परमाणु परीक्षण ना कर दें। बावजूद इस सभी के हम लोगों ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जिसकी खबर कानो कान ना तो अमेरिका को लगी ना किसी और देश को लगी। लेकिन उसके बाद में अमेरिका थोड़ा सा नाराज हुआ, क्योंकि दुनिया में उसकी किरकिरी हो चुकी थी, पूरी निगाहें भारत के ऊपर जमाए हुए था। इस बीच फिर भी हम लोगों ने परीक्षण कर लिया और यह खबर कानो कान नहीं लग पाई अमेरिका को। इसी को लेकर के वो बहुत सचेत था और दूसरी ओर टेंशन में भी था कि ऐसा हुआ कैसे। अब अमेरिका ने सोचा कि हमने जो सैटेलाइट के थ्रू निगाहें रखी हुई हैं, केवल उनसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ खुफिया जानकारियां भी इकट्ठा करनी होंगी। तो अब सीधा सीधा अमेरिका ने अटैक करना चाहा रॉ के ऊपर। रॉ जो हमारे देश की खुफिया एजेंसी है, उसके ऊपर अटैक करना चाहा, यानी जो हमारे एजेंट हैं रॉ के, उनको तोड़ना चाहा कि कोई ना कोई रॉ एजेंट टूटे और खुफिया जानकारी हमें दे। उन्होंने पूरी अपनी जी जान लगाई, कोशिश की, हनी ट्रैप के थ्रू या जो भी हो सकता था, पैसे देने के लिए या जैसे भी देकर के, जैसे भी जो है टूट सकते थे, उन्होंने पूरी कोशिश की। कोशिश कामयाब हुई। एक व्यक्ति रविंद्र सिंह टूट गया और सीआईए को सफलता मिली। अब हम बात समझते हैं कि रविंद्र सिंह कौन है, कौन था, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। रविंद्र सिंह शुरुआत में भारतीय सेना में भर्ती हुआ और धीरे धीरे उसकी जो प्रमोशन होता चला गया और वो मेजर बन गया। उसके बाद में बहुत सारे ऑपरेशंस कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था। एक बार उसे रॉ से इंफॉर्मेशन आती है कि आप यहाँ आइए और कुछ हम लोगों को जॉइंट ऑपरेशन करना है, आर्मी को और रॉ को, दोनों को मिलकर के। तो ये उस ऑपरेशन के लिए जाता है रॉ के पास, जाकर के उस ऑपरेशन को करता है और बहुत अच्छे से सटीक तरीके से उस ऑपरेशन को करता है। बाद में इसे रॉ कहता है कि चलो आप चाहो तो यहाँ भी काम कर सकते हो, यहाँ भी आप अच्छा ही काम करोगे। तो ये अपना निजी स्वेच्छा से रॉ में शामिल हो जाता है और दूसरी ओर आर्मी से इस्तीफा दे देता है। अब रॉ में जुड़ा हुआ था, अच्छा काम करता है, रॉ में लगातार मेहनत करता है और इतनी मेहनत करता है कि धीरे धीरे प्रमोशन होते रहते हैं उसके और काफी बड़ी पोस्ट तक पहुंच जाता है। जिस समय इसको लास्ट में ये भागा था भारत छोड़ करके, उस समय ये रॉ का संयुक्त सचिव था। अब सोचिए कि संयुक्त सचिव, कितनी बड़ी पावर होगी इस व्यक्ति की। संयुक्त सचिव था। इसके अंदर एक क्वालिटी थी कि इसके जो जूनियर अफसर थे सारे के सारे, उनको ये पार्टी बहुत दिया करता था। पार्टी देना, महंगी महंगी शराब पिलाना, महंगे होटलों में जाना, महंगा महंगा खाना खिलाना, मेहमानवाजी बहुत ज्यादा किया करता था ये। सभी लोग इससे खुश थे, जो इसके जूनियर थे, इसके कुलीग्स थे, इसके आसपास के लोग थे, सभी लोग खुश रहा करते थे, क्योंकि ये पैसा बहुत खर्च किया करता था। इसी तरीके से लगातार पैसे खर्च कर रहा था, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इतनी महंगी पार्टियां क्यों हमें देता है, क्यों इतनी महंगी महंगी शराब हम लोगों को पिलाता है, ये किसी को जानकारी नहीं थी।
लेकिन अचानक एक दिन एक अपने जूनियर ऑफिसर को ये शराब पिलाने के लिए या शराब पीने के लिए इनविटेशन देता है और उससे कहता है चलो शराब पिलाता हूं मैं आज आपको, महंगी शराब। वो तैयार हो जाता है कि ठीक है, जब फ्री में मिल रही है तो क्यों नहीं, पी लेते हैं शराब। तो जो इसका जूनियर ऑफिसर था वो शराब पीने के लिए इसके साथ जाता है, इसे खाना खिलाता है, महंगे रेस्टोरेंट में लेके जाता है उसे, और मतलब जो भी हो सकता था कि अच्छा खासा पैसा खर्च करता है उसके ऊपर। अब बाद में जब हल्की सी शराब पिला देता है तो तब उससे कुछ ऐसी बातें वो पूछना चाहता है जो इस रविंद्र सिंह के काम की नहीं थी, ऐसी कुछ खुफिया जानकारियां उससे निकालना चाहता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि रॉ के अंदर यही क्वालिटी होती है कि अगर 4 लोग रॉ में काम कर रहे हैं तो चारों का टारगेट अलग अलग होता है। पहले का काम दूसरे को नहीं पता होता, दूसरे का काम तीसरे को नहीं पता होता, तीसरे का काम चौथे को नहीं पता होता। यानी ऐसा नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं सब में फैला दें कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, वो ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। उसका नाम है खुफिया एजेंसी, मतलब सारे काम चोरी छुपे होते हैं एकदम साइलेंट तरीके से। तो अब यहाँ ये क्या करता था, क्योंकि इसकी जानकारी आर्मी में भी थी, यहाँ रॉ एजेंसी में इसके जूनियर ऑफिसर साथ के सभी लोग इसके साथ थे, क्योंकि ये महंगी महंगी पार्टियां दिया करता था और किसी को ये शक बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा काम भी कर सकता है आगे जाकर के, भारत को धोखा दे सकता है। लेकिन जब ये उस जूनियर ऑफिसर को शराब पिला करके उससे कुछ ऐसी जानकारी उगलवाना चाह रहा था जो इसके काम की नहीं थी, उसका दिमाग थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसी बातें ये मेरे से क्यों पूछ रहा है। अब वो जाता है, जो एजेंसी का जो ऑफिसर था जूनियर, वो जाकर के अपने बॉस को बताता है कि सर ऐसे ऐसे बात है और ये जो है मुझे पहले शराब के लिए इनविटेशन दिया और फिर ऐसी जानकारियां मेरे से पूछ रहा था जो इसे नहीं बतानी थी मुझे, आप इसके ऊपर नजर रखें प्लीज। क्योंकि रॉ तो भाई एक छोटे से पॉइंट को भी पकड़ लेता है, ऐसा नहीं है कि चलो छोड़ो होगा ऐसे ही। एजेंसी ने तुरंत इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई चालू कर दी। इस शिकायत के बाद में जून 2003 की बात है, रॉ की एक काउंटर एजेंसी है, जैसे रॉ तो एक एजेंसी होगी खुफिया एजेंसी, लेकिन एक यूनिट है इसके अंदर जिसको बोलते हैं काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी डिवीजन, शॉर्ट में मैं बोलूंगा CIS बोलते हैं इसको, CIS। दोनों में अंतर है, CIS और एक है CIA। CIS जब भी मैं बोलूंगा ये काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी डिवीजन है, जो रॉ की एक यूनिट है। लेकिन उधर मैं अगर CIA की बात करूंगा तो CIA जो है वो खुफिया एजेंसी है अमेरिका की। तो CIS और CIA दोनों में अंतर समझ लेना। अब इसकी निगरानी रखना शुरू कर देती है CIS। अब यही कोशिश करती है कि ये कर क्या रहा है, इसको देखो। अब इसके जितने भी इसके घर के आसपास, इसके घर के अंदर, इसकी ऑफिस के अंदर, रॉ की जो एजेंसी थी CIS, वो चुपके चुपके से बग्स लगाना स्टार्ट कर देती है, यानी खुफिया कैमरे, खुफिया ऐसी चिप जिसके माध्यम से कुछ जानकारी मिल सके, कोई ऐसी सटीक नॉलेज मिल सके कि ये जो है वो कुछ खुफिया जानकारियां किसी को दे रहा है या किसी को भेज रहा है। तो इस तरह के जो है गुप्त तरीके से चीजें लगा दी। कुछ समय के बाद हालांकि रॉ को कुछ ऐसा नहीं पता लग पाया कि ये कुछ ऐसी चीजें देता है या क्या करता है। पूरा जो रॉ का एक तरीके से हम कह सकते हैं जो ध्यान था वो ये था कि किसी ना किसी विदेशी व्यक्ति से मिलता होगा और उसे ये जानकारी देता होगा। अब ज्यादातर जो निगाहें थी वो इसके घर पर थी कि घर इसके कौन आता है कौन जाता है। तो एक सब्जी बेचने वाला था, हालांकि वो सब्जी बेचने वाला रॉ का ही अफसर था, यानी एक खुफिया एजेंट था। उस खुफिया एजेंट को ही वहां सब्जी वाला बना करके भेजा गया था कि इसके घर के बाहर खड़े रहो और ये ध्यान रखो कौन इससे मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा। बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन जो बग लगाए गए थे, जो ऐसी इंफॉर्मेशन लगाई गई थी, ऐसी जानकारियां जो साझा की गई थी, उसके ऑफिस से एक पता लगता है, एक इक्विपमेंट लगाया गया था उसके प्रिंटर के ऊपर। उससे पता लगता है कि ये कुछ ऐसी फोटो कॉपी करता है जो इसके काम से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। कुछ ऐसी जानकारियां ये हासिल करना चाहता है जो इसके काम से संबंधित नहीं है। पाकिस्तान संबंधी कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहा है भारत से, बांग्लादेश की कुछ खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रहा है और नेपाल से संबंधित कुछ जानकारियां और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां ये इकट्ठा कर रहा है जो इसके काम की बिल्कुल भी नहीं है, इसके ऑपरेशन में वो काम नहीं आएंगी। तो ये सुनकर के दिमाग जो है वो थोड़ा सा परेशान होता है रॉ के सभी लोगों का, जो लोग इसके ऊपर कार्यवाही कर रहे थे, ध्यान रख रहे थे, CIS के लोग थे। अब समय आता है 19 अप्रैल 2004 का, ये सब कुछ चल रहा है धीरे धीरे।
खुफिया एजेंसी इसको लगातार ट्रैक कर रही है, ये क्या करेगा, कुछ ऐसा काम करे जिससे हम पकड़ सकें इसे। तो 19 अप्रैल 2004 को शाम के समय दिल्ली में स्थित है रॉ का दफ्तर, हेड ऑफिस, उसमें छुट्टी का समय था। सभी ऑफिसर अपने घर जाने के लिए तैयार थे। सभी लोग उतर उतर के आ रहे हैं और अपने रास्ते से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में कुछ सिक्योरिटी खड़ी हुई है, कुछ लोग खड़े हुए हैं आर्मी के जो लगातार उनकी चेक इन कर रहे हैं। सभी ऑफिसर्स की, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, सभी अधिकारियों की जांच करते हुए बाहर भेज रहे हैं। उनके ब्रीफ केस, उनके बैग, इन सब को जांचा जा रहा है कि कौन क्या लेकर के यहाँ से जा रहा है। ये सारी की सारी जो चेक इन चल रही थी, ये चल रही थी उन फोटोकॉपीज के लिए कि वो आएगा यहाँ पर रविंद्र, उसकी चेक इन करेंगे और हम उसे पकड़ लेंगे। कंप्लीट चेक इन होती है ऊपर से, क्योंकि रविंद्र सिंह जो था वो मैंने बताया आपको जॉइंट सेक्रेटरी था, है ना, संयुक्त सचिव था, तो कोई छोटी मोटी पोस्ट तो होती नहीं है। तो ये गाड़ी से आया करता था ऑफिस, और इसकी गाड़ी लेकर के आया करता था इसका ड्राइवर। तो ये अपने ड्राइवर के पास फोन करता है कि गाड़ी लेके आ जाओ, चल रहे हैं, छुट्टी का समय हो गया। तो ड्राइवर कहता है ठीक है सर, ला रहा हूँ। काफी देर हो जाती है लेकिन ड्राइवर गाड़ी लेकर के नहीं आता। ये दोबारा फोन करता है, गाड़ी लेके नहीं आया। तो वो कहता है साहब गाड़ी लेके तो आ गया, लेकिन नीचे ऑफिस में जो है कुछ चेकिंग चल रही है, इस वजह से आगे पीछे नहीं हो पा रही है गाड़ियां। तुरंत उसका दिमाग कहता है क्या चेकिंग चल रही है। उतर के आता है अपना ब्रीफ केस लेकर के और सिक्योरिटी उसकी जांच करती है, लेकिन उसके बैग से कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी उसके बैग के अंदर से, कुछ भी उसके ब्रीफ केस के अंदर से कुछ नहीं मिलता। रॉ का और भी ज्यादा दिमाग खराब कि ये क्या यार, हम इतने दिन से लगे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर, इसके पास से कुछ ऐसी दस्तावेज मिलेंगे, ऐसी कुछ जानकारियां मिलेंगी कि हम लोग इसे पकड़ेंगे, लेकिन सारी की सारी मेहनत रखी रह गई। वो ऐसा था क्योंकि ड्राइवर ने जब फोन कर दिया था ना कि सर यहाँ नीचे चेकिंग चल रही है, तो इसने जो है वो उसी का फायदा उठाया और उसका फायदा उठा करके इसने उन दस्तावेजों को नहीं लेकर के आया जो इसे लेकर के आने थे, या फोटोकॉपी जो करनी थी वो लेकर के नहीं आया, बच गया उस समय। लेकिन इस बात से बहुत नाराज हुआ। नाराज ये हुआ कि भाई हम सीनियर ऑफिसर हैं और हमारी भी जांच ऐसे चल रही है। हालांकि बाद में ये एक मीटिंग से भी उठ के चला गया था कि मैं बिल्कुल भी जो बर्दाश्त नहीं करूंगा, इस तरह की चीजें हो रही हैं, मैं सीनियर ऑफिसर हूं और मेरी भी जो है जांच चल रही है। तो वहां से उठ के भाग जाता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो रॉ है वो इसी की जासूसी कर रही है, रविंद्र की। अब रॉ ने दूसरी ओर इसकी जासूसी को और बढ़ाना शुरू कर दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, लगातार इसकी जासूसी को बढ़ाओ। तो अब इसकी जासूसी बढ़ाने के लिए कुछ और एजेंटों को लगाया गया, जैसे इसकी घर की सफाई करने के लिए एक एजेंट को लगाया गया। सफाई करने आता था, लेकिन वो था कौन? रॉ का एजेंट। सुबह सुबह जो न्यूज़पेपर लेकर आया करता था वो भी रॉ का एजेंट था। जो इसकी चिट्ठियां लेकर के आया जाया करता था, पोस्टमैन, वो भी खुफिया एजेंट था। यानी चारों तरफ से इसके ऊपर निगाह रखी जा रही थी। कोई इतनी भी चीज ये इधर से उधर प्रदान करेगा, तुरंत पकड़ दिया जाएगा। इसके घर में बहुत छोटे छोटे खुफिया कैमरे लगाए गए, छोटे छोटे माइक लगाए गए, इसके पंखे के ऊपर माइक लगाया गया, क्या बात कर रहा है वो सारी जानकारी इसमें रिकॉर्ड हो, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा था। कुछ अंडरकवर एजेंट को इसके घर के बाहर लगाया कि ऐसा ना हो कि ये कहीं गुपचुप तरीके से देश से बाहर निकल जाए, देश को छोड़ करके भाग जाए। तो दिन रात इसके घर के बाहर पहरा लगाया करते थे, अलग अलग भेष बदल करके। जो सब्जी वाला था वो मेन था, वो 24 घंटे रहा करता था इसके घर के बाहर। वो एक दिन देखता है, हालांकि 4 दिन की छुट्टियां पड़ गई थी ऑफिस की, 1 मई से लेकर के 4 मई तक 4 दिन की छुट्टियां हो गई थी ऑफिस की। तो ये घर में ही था अपने। अब थोड़ा सा निगाहें बची कि यार अब तो छुट्टियां हो गई, घर से बाहर कहाँ ही जाएगा ये, चलो देखते हैं। थोड़ा सा हल्का सा कमजोर हुई रॉ, उन्होंने सोचा कि यहाँ से कहाँ जाएगा, घर में ही होगा अंदर। तो जो सब्जी वाला व्यक्ति है वो देखता है कि उसके घर में आज कोई हलचल नहीं हुई सुबह से, कोई ना बाहर निकला है ना कोई अंदर गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कल देखेंगे। अगला दिन बीतता है, फिर कोई हलचल नहीं। उसका माथा थोड़ा सा ठनक जाता है कि हो क्या रहा है यार। डेली रूटीन में था कि वो आया करता था वॉकिंग के लिए, उसकी पत्नी, उसकी वाइफ, उसके घर वाले सभी लोग आया जाया करते थे। 2 दिन से छुट्टी क्या हुई, कोई व्यक्ति ना बाहर आ रहा है ना कोई व्यक्ति अंदर जा रहा है। एक्चुअली ये है क्या, सिस्टम क्या है? तो अब वो अपने जो सीनियर थे उनको बताता है कि सर 2 दिन से इस घर के अंदर, रविंद्र सिंह के घर के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है, इसको चेक करवाया जाए। तुरंत रॉ के जो कुछ खुफिया एजेंट लगे हुए थे उनमें से एक को
बुलाया जाता है, जो पोस्टमैन बन के जाया करता था कि जाओ और इसके घर की बेल को बजाओ, डोर खोलो और देखो क्या है अंदर। वो जाता है, बेल बजाता है, काफी देर बेल बजाने के बाद में एक नौकर निकल के आता है बाहर। नौकर कहता है कि जी साहब बताइए कौन, मैं चिट्ठी लेके आया हूँ, साहब कहाँ है आपके। वो कहता है साहब तो जो है पंजाब गए हुए हैं इनविटेशन में, उनके कोई रिलेटिव के कोई यहाँ पर कोई पार्टी वगैरह है, वहां पर गए हैं। कब गए हैं? कि 2-3 दिन पहले। दिमाग खराब हो जाता है सभी का, ये क्या हुआ, कहाँ से चला गया। तो ये पीछे वाले रास्ते से निकल करके चुपचाप से चला गया था। लेकिन ये पंजाब नहीं गया, कहीं नहीं गया, ये रास्ते से, सड़क के रास्ते यूपी उत्तर प्रदेश होते हुए नेपाल को चला जाता है, चुपचाप से निकल जाता है। अब इधर दूसरी ओर रॉ एजेंसी के जो लोग थे जो इसे ट्रैक कर रहे थे, वो सभी लोग इसके घर में घुस जाते हैं और अचानक से सभी चीज़ों को जो है, सभी दस्तावेजों को, सभी लैपटॉप्स को स्कैन करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार पाते हैं कि एक लैपटॉप जिसमें कुछ जानकारियां शामिल थी, उसको ओपन किया जाता है, उसे खोला जाता है, तो देखा जाता है कि वहां ये एक विदेशी ईमेल के थ्रू कनेक्ट है, जहां पर 600 से भी अधिक इसने मेल भेज रखे हैं, 20,000 से भी अधिक डॉक्यूमेंट इसने शेयर कर रखे हैं। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी ईमेल्स बहुत बहुत जो है वो ऐसी सेंसिटिव हैं, जो कि खुफिया जानकारियां हैं। तो सभी लोग समझ जाते हैं कि ये जो है वो इस लैपटॉप के माध्यम से यहां से ईमेल के थ्रू जो है वो भेज रहा है। अब कंफर्म हो गया था कि ये सारी जानकारियां बाहर देश को भेज रहा है। और जब ये ईमेल स्कैन किया गया कहां से है, तो पता लगता है कि ये ईमेल अमेरिका का है, CIA का। CIA यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी का। सबको पता लग जाता है। अब इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक ये नेपाल भाग गया था, 2-3 दिन हो गए थे। इसका रूटीन में था कि हर 6 महीने 7 महीने के बाद ये नेपाल घूमने जाया करता था। उधर नेपाल में ही एक CIA के एजेंट से मिला था, जो कि वहाँ जो दूतावास होते हैं, उस दूतावास में एक राजदूत था, उससे मुलाकात करता है। वो CIA का एक एजेंट था, उससे मिलता है। वो हनी ट्रैप के थ्रू इसे फंसाता है और सारी जानकारी इकट्ठा करने के बजाय इसको, यानी जानकारियां लेता है वो और इसको देता है पैसे, ये ले। जाकर के उसी से मिलता है कि मैं ऐसे ऐसे वहां पे शक हो गया और मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी मदद करो। जो CIA का एक एजेंट था उधर, वो इसको जो है अमेरिका भेजने की प्लानिंग में लग जाता है। वो इसके फर्जी दस्तावेज बनवाता है। फर्जी दस्तावेज जो बनाए गए थे वो कुछ इस नाम से बनाए गए थे। ये तस्वीर है उस व्यक्ति की, रविंद्र सिंह की, जो डबल एजेंट था। इसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है, राजपाल प्रसाद के नाम से इसको अमेरिका भेजा गया था, है ना। पहले इसका पासपोर्ट रेडी करवाया गया, फिर इसका वीजा तैयार कराया गया और इसे अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका पहुंचने के बाद पता तो लग चुका था भारत को, रॉ को, कि इसमें कहीं ना कहीं CIA का हाथ है। दूसरी ओर CIA के जो वहाँ के जो स्टेशन के हेड थे, उसको बुलाया जाता है भारत और कहा जाता है कि भाई आपने जो है हमारी खुफिया जानकारियां ली हैं, क्यों ली हैं हमारी खुफिया जानकारियां, बताइए। तो ये मना कर देता है कि हमने कोई खुफिया जानकारी साहब नहीं ली आपके यहाँ से, ना हम इस रविंद्र को जानते हैं, ना हम उस एजेंट को जानते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। हमारी तरफ से तो बिल्कुल कोई भी ऐसी कार्रवाई हुई नहीं है, ना हमारा कोई एजेंट भारत में है, ना हमारा कोई एजेंट नेपाल में है, हमारी तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है। तो वो मना कर देते हैं CIA वाले, ठीक है। हालांकि अब क्या किया जा सकता है, वो मना कर रहे हैं साफ साफ कि हमारा कोई भी हाथ नहीं था। अब ये निकल जाता है अमेरिका। अमेरिका जाने के बाद काफी लंबे समय तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर धीरे धीरे कुछ गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलती है कि ये व्यक्ति पहले जाके CIA से नौकरी देती है, वहां कुछ दिनों तक ये CIA में काम करता है। जब CIA को लगता है कि अब ये कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे सकता, तो CIA भी इसे भगा देती है कि चलो भागो यहाँ से। तो वहां से भी काम छूट जाता है इसका। और इसके बाद में इसको पैसे देने भी बंद कर देता है CIA वगैरह, कोई पैसे नहीं देता इसको। बाद में बताया गया इसने अपने जो खर्चा पानी चलाने के लिए इधर उधर नौकरियां की, बड़ा परेशान रहा। फिर कोई जानकारी नहीं मिली। एक लंबे समय के बाद फिर 2016 में जानकारी आती है, एक खबर आती है कि ये एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। इसके बाद में कुछ लोग इसकी और जासूसी करते हैं तो पता लगता है कि CIA ने इसको मरवाया है एक्सीडेंट करवा करके। तो ये कुछ जानकारी थी साथियों। एक तरफ रविंद्र कौशिक, दूसरी ओर रविंद्र सिंह, दोनों के काम में जमीन आसमान का फर्क। दूसरी वीडियो भी जरूर देखिएगा जो रविंद्र कौशिक जी की है। और ऐसी ही कुछ जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं
जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई या अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा स्पेशल बैच कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से ले सकते हैं। रीजनिंग स्पेशल बैच 499 रुपए का है, हिंदी का स्पेशल बैच 499 रुपए का है, लेकिन दोनों ही बैचेस को अगर आप एक साथ में कॉम्बो में लेना चाहते हैं तो 699 रुपए में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है कंपटीशन गुरु ऐप और ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस बैच से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं हमसे। मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा। इसके अंदर आपको फ्री ई बुक मिलेगी हमारी रीजनिंग की भी और हिंदी की भी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स होंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस प्री की, यूपी पुलिस की, एसआई, कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो, उसके बाद रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, टीचिंग एग्जाम्स, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ये फाउंडेशन बैच है 0 to एडवांस लेवल दोनों सब्जेक्ट का। चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। नमस्ते, राम राम, जय हिंद साथियों।